नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करता हूँ मैं, राजनीति का माहौल बहुत चल रहा है। 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसके पहले मैंने सोचा कि चलिए राहुल गांधी की कुंडली मैंने पीछे बताई थी तो कुछ और बातें कर देते हैं। तो आज मैं उद्धव ठाकरे की और शरद पवार जी की कुंडली बताने वाला था। फिर मैंने सोचा बोर्ड पे लिखूंगा तो मामला थोड़ा लंबा हो जाएगा। जितनी मैं बात कह रहा हूँ उसको आप गंभीरता से समझ लें। आप कुछ लोग कुंडली नहीं देखना चाहते, लेकिन नहीं देखना जानते हैं, और कई लोग हैं जो थोड़ा राशियों को, लगन को और दशाओं वगैरह को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ जानना चाहते हैं कि परिणाम क्या होगा। तो आज आइए मैं परिणाम की बात कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने उद्धव ठाकरे जी की कुंडली 2020 में भी बनाई थी, जब इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी बीजेपी को छोड़कर। 19 में इलेक्शन हुआ था, 20 में 2-3-4 महीने के झंझट के बाद सरकार बनी थी, और उसमें शरद पवार, कांग्रेस अर्थात एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे। तब मैंने सब डिटेल से उद्धव जी की, शरद जी की, राज ठाकरे की कुंडली बताई थी। अब उस वक्त शरद क्या बोलते हैं उसको, किसी महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता की मेरे पास कुंडली नहीं थी, लेकिन इनकी कुंडलियाँ देख के मैंने इनका सच बता दिया था। कांग्रेस तो अपना चाल खेली, एनसीपी भी अपना चाल खेली और उद्धव ठाकरे जी फंस गए। तो उसके रिजल्ट क्या हुए उस वक्त मैंने बता दिया था। अब कोरोना काल चला, इसलिए थोड़ा 1-1.5 साल विलम्ब हुआ, वरना पहले ही घट जाता। तो अब उसके परिणाम जो हुए सो हुए। अब वर्तमान में लोकसभा चल रहा है। अब लोकसभा का क्या है, तो आइए आगे चल। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो देखिए, बेस में वही लेके चलता हूँ, कुंडली का बेस रहेगा तभी तो बात करेंगे ना आप। तो मैं सारी कुंडली आज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना अपने दर्शकों को मैं कह रहा हूँ उस बात को आप नोट डाउन कर लिए, होगा ये। चलिए, शरद जी सीनियर हैं उद्धव ठाकरे जी से, तो मैं पहले इनकी बात कर देता हूँ। देखिए, इनको जो राजनीति में करना था शरद जी को कर चुके हैं, वो मैंने तब भी कहा था, आज फिर कह देता हूँ। तब मैंने इनकी कुंडली डिटेल से बताई थी। आज दोनों की मिक्स बातें कर रहा हूँ, या पूरी बातें अभी जो घटित होने वाला है 4 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। उसके पहले भविष्यवक्ता तो वही होता है ना जो उसके पहले बताए। तो मैं नंबरों में नहीं पढ़ूँ किसकी कितनी सीटें आएंगी, वो सब मेरा काम नहीं है, और जो लोग देते हैं वो भी गलत देते हैं। वो मीडिया भी अपना इंटरप्रिटेट करती रहती है, इतनी आएंगी उतनी आएंगी। कई एस्ट्रोलॉजर भी देते हैं, वो भी गलत देते हैं, वो गलत बात है। अनुमान लगाता हूँ, इतना अनुमान लगाते हैं उतना, वो बात सही नहीं। समय सही अच्छा और बुरा होता है, अनुमान का विषय बात है। अब किसी का समय खराब है, किसी का बहुत खराब है, तो ऐसा भी नहीं होता जब समय खराब है तो बहुत खराब और कम खराब वाला विषय बात का है। तो देखिए, शरद जी के विषय मैंने तब भी कहा था, इनका समय खराब है। कब से? ये बात है इनकी 12 अगस्त 2020 से इनका टाइम ठीक नहीं, शरद जी का। उसके पहले 1965 से 58 का जन्म है, 1965 से 58 का नहीं, शायद 80 साल को उसके पहले का मैं जन्म भूल रहा हूँ। 1965 का इनका, वहाँ से समय इनका, हाँ 40 का जन्म, याद आ गया बात, 1940 का जन्म इनका। तो 1940 जन्म इनका, 1965 का समय अच्छा चला शरद जी का, और चलता रहा, उठापटक करते रहे। कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन भारतीय राजनीति में ये कहीं ना कहीं एडजस्ट अवश्य होते रहे, और कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन कहीं ना कहीं उपस्थिति बनी रही। हाँ,
भारतीय राजनीति में इनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं हो। एक नेता के रूप में लोग इनकी इज्जत करें, ये माने चाहे ना माने, इनके चाहने वाले माने चाहे ना माने, इनको पीठ पीछे लोग क्या क्या कहते रहे वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन मेरा वो काम नहीं। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि मैं गलत टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो सच है उस बात को तो कह ही सकता हूँ। राजनीतिक रिस्पेक्ट कभी इनकी नहीं रही, लेकिन जुगाड़ू आदमी तो अपना जुगाड़ लगाते रहे और चलता रहा इनका। मगर अब अगस्त 2021 से, सॉरी हाँ 18 से बुद्ध की दशा चली, हाँ मान लिया अगस्त 2020 से या 18 से ही समझ लीजिए, इनका दिन खराब है। मगर वो धीरे धीरे आदमी उतरता, जब इतने सालों तक ऊंचाई पर रहता तो एक झटके में अचानक नहीं गिर पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, लेकिन इनका चलिए, तो कार्यकाल इनका जब 20 शुरू हुआ तो खराब था। मगर ये तिकड़मी आदमी शुरू से थे। हाँ, हमारे यहाँ यूपी में भाषा बोली है तिकड़मी आदमी शुरू से थे, तो इन्होंने तिकड़म लगाना शुरू किया। अब बात आई उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे जी का भी समय मैंने उसी वक्त बोला था, खराब है इनका। इनकी शरद जी की वृश्चिक लगन कुंडली है और लग्न में ही इनका बुध बैठा है और सूर्य बैठा है, तो बाकी प्लैनेट तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन बुध बहुत खराब फल देता है, अष्टमेश का सौम्य हो जाता है। तो शरद जी का बुध चल रहा 2018 से। अब इनका आगे का भी राजनीतिक जीवन कुछ नहीं होगा, लिखित देता हूँ, उस वक्त भी मैंने ही कहा था। अब आइए उद्धव जी की। उद्धव जी का समय जो है, अपना जुगाड़ उगाड़ लग के इनके सलाहकार गलत थे। उस वक्त भी मैंने कहा था इनके सलाहकार गलत, इनकी सुनेंगे एक दिन परेशानी से घिरेंगे और बहुत बेइज्जती इनकी महसूस होगी, सो होगी। अब वो इनका समय उद्धव जी का मध्य 2020 के बाद खराब हुआ, या 21 पकड़ लिए, चलिए लास्ट छोड़ दीजिए, आप लोगों को जब से दिखने लगा। तो 2021 से इनका समय खराब था। मगर क्या हुआ कि बीच में कोरोना आ गया, तो दुनिया में जिसकी जो स्थिति परिस्थिति रही वो बनी रही, उसमें किसी ने छेड़खानी नहीं की। अब इनका भाग्य कहिए जो भी कहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। न इन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ किया, ना उस वक्त की जो सरकार महागाड़ी आजकल बोली जाती है उस गवर्नमेंट ने भी कुछ किया नहीं, और इनकी रिस्पेक्ट में कमी आती चली गई, अंदर अंदर कुलबुलाहट शुरू होती रही। और मैंने तब भी बोला था एक दिन बहुत पछताएंगे, इनके अपने साथ छोड़ देंगे। अब जैसे कोरोना समाप्त हुआ, थोड़ी राहत मिली, तो दिन तो खराब चल ही रहा था, आप लोगों ने हाल देखा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इनका हाल ये 2025 मिडिल तक तो खराब है उद्धव जी की। अब बात लोकसभा की कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, मीडिया कुछ भी कहे, आम जनता की भावनाएं कुछ भी हों, समय खराब है। 2-5 सीटों पे अगर उद्धव जी को कहीं कुछ जगह मिल गई तो इनकी वजह से नहीं मिलेगी। इनके फादर की एक रिस्पेक्ट चली आ रही है, जो सैनिकों में या महाराष्ट्र में उससे मिल जाएगी, और शरद जी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी समय इनका भी खराब है, स्थिति बहुत खराब ही आएगी। मैंने राहुल जी की भी कुंडली पीछे बताई थी 2-3 पहले, बिल्कुल खराब। उनका 2022 से समय राहु की दशा चली, वो आगे भी निरंतर खराब ही होगी, तो मैंने बता ही दिया था, उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इनकी भी खराब है। अब सवाल महाराष्ट्र में इन दोनों की पोजीशन खराब, बाकी राष्ट्र में भी कईयों की कुंडली का समय सही नहीं चल रहा है। मोदी जी का समय सही, और वो भी मैंने कहा था 2021 में जब मंगल की दशा शुरू होगी तो मोदी जी सख्त निर्णय लेंगे। तो महाराष्ट्र की पूरी गवर्नमेंट बदल डाली थी उस वक्त उन्होंने। अभी आगे क्या लेंगे वो उनकी बात पे आऊँगा दूसरे वीडियो में, कि देश का भी जो चुनाव का रिजल्ट है उसका क्या परिणाम निकले। हाँ, इसमें एक बात और जोड़ता चलूँ, ये नीतीश कुमार का भी समय खराब है, उसका भी 2020, उनका भी 2020 से समय खराब है। नीतीश का कुछ उपलब्धि नहीं, बल्कि सब बेइज्जती का विषय है। लेकिन अब क्या हुआ, वो कभी इधर कभी उधर, उनको भी बीजेपी ने लेके बहुत गलत काम किया है। बिहार में कुछ नुकसान हुआ तो उसका कारण
नीतीश हो। तो उद्धव जी और शरद जी का समय बिल्कुल सही नहीं है। और उद्धव जी का तो 25 के बाद देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि शायद राजनीति में उभार आ जाए, मगर शरद जी का रिटर्न होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बुध की दशा 17 साल चलती है और खराब दशा होती है, और लग्न में बैठा है बुध, वृश्चिक लगन। उद्धव जी की कुंडली कन्या लगन की है, इनकी गुरु की दशा है, मगर इनका शुक्र खराब, उसके बाद सूर्य और चंद्रमा जो मई 2025 तक चलेंगे, वहाँ तक तो इनका समय बिल्कुल सही नहीं। उसी के बीच में भी चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के भी, तो उद्धव जी भी बहुत आशा करें अपने राजनीतिक जीवन की उन्नति की, कम से कम मिडिल ऑफ 25 के मध्य तक तो मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाता। अब क्या होता है, कई बार किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की कुंडली बलवान होती, किसी वो जीत जाता है। एक एक व्यक्ति की कुंडली मिल जाए तो बताया जा सकता है ये शख्स जीतेगा, ये हारेगा। ज़्यादातर चुनाव में दो ही लोग मेन कंपटीशन करते हैं, कभी कभार 3 करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोनों कुंडली प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि ये वाला जीतेगा और ये वाला हारेगा। कई बार टक्कर की कुंडलियाँ होती, तो इनके कुछ जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कुंडलियाँ अच्छी होंगी व्यक्तिगत, तो वो अपना चुनाव निकाल लेंगे। बाकी इनके चाहत में महाराष्ट्र के लोग वोट दे दें उद्धव ठाकरे जी की, अभी इनका समय नहीं है। और समय अच्छा होता है तो लोगों के विचार बदल जाते हैं, और समय खराब होता है तो भी बदल जाते हैं। अच्छा है सकारात्मक, खराब है तो नकारात्मक। इनका वोटर दुविधा में रहेगा, कहाँ जाऊं, उस चक्कर में इनको नुकसान होगा और आगे भी होगा। गलती बड़ी की है, मैंने इनको शुरू में ही कहा था, मतलब वीडियो में। मैं कोई इनको व्यक्तिगत जानता नहीं, अगर ये मुझको जानते तो मैं बचा लेता। सलाहकार इनके बड़े खतरनाक हैं, तब भी मैंने बोला था, 20 के लास्ट में शायद मैंने बनाया था वीडियो, और आज भी उस बात पे कायम। तब भी मैंने इनके लिए एक डायलॉग बोला था। अब जाने जी, पिछले वीडियो में शायद मैंने उनको बोला था, क्या नाम है, राहुल की कुंडली बनाई तो उसमें कहा था, और वही हुआ इनके साथ। सब कुछ लुटा बैठे, पिता का नाम, पार्टी का निशान, और वही हाल शरद जी के साथ हुआ। अब किसने धोखा दिया, किसको किसने नहीं दिया, वो मेरा काम नहीं है। मैं बात समय की करता हूँ। और कुछ चाहने वाले होते हैं किसी और राजनेता के, तो चाहिए वो प्रेम अपनी जगह, लेकिन वो चाहत किस काम की, तो सही समय को न समझे और सही सलाह न दे लोगों को। अति चाहत डुबो रही है तो उस चाहत को मैं चाहत नहीं मानता, शत्रु चाहत मानता हूँ। तो चाहने वाले उद्धव जी की भी बहुत, उन चाहत वालों ने इनको अहंकार में चढ़ा के जाने दिए, बातें बहुत हो जाती, डुबो दिया। तो उससे भला तो ज्ञानी शत्रु होता है, जो परिस्थितियों को समझा तो सके। और राजनीति में या किसी भी बड़े फील्ड में, व्यापारिक जगत में, दुकानदारी अपनी जगह होती है, वहाँ ज़्यादा सलाहकार नहीं होते। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को ही सलाह देते हैं, और ये कई बार कान के कच्चे होते हैं बड़े लोग, और जो जो कच्चा होगा वो पछताता है। इसलिए राजनीति में तो निर्णय मनुष्य को सबकी समझ के, सजग होकर अपने ही लेना चाहिए। लेकिन कहते ही नहीं, जब समय खराब आता है तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो वो भी विधाता का ही लिखा हुआ है, उसमें जाने भी दीजिए। मैं यही कह के बात को समाप्त करता हूँ कि किसी को दोष दे के क्या मिलने वाला। लेकिन इन दोनों का समय अच्छा नहीं है, न उद्धव जी का न राज्य का, सॉरी न उद्धव ठाकरे का न शरद पवार का। हाँ, राज्य का भी समय बस उनका भी बताया था वो, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ आ गए, तो समय क्या है उनका, कोई जानता है बीजेपी के साथ है। बिहार में नीतीश का भी समय अच्छा है, और पहले से नहीं, ऐसा नहीं है।
पहले से ही खराब है। अगर बिहार में कुछ भी नुकसान हुआ बीजेपी को, उसका कारण नीतीश होगा। मैं तेजस्वी कुंडली नहीं जानता हूँ, ढूंढ रहा हूँ, सही मिली तो देखेंगे। तो कुल ले दे के महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ मैंने बता दी, और इनकी राजनीतिक जीवन कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो भी बता दी। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही होती है। नमस्कार।